सूरह फातिहा सूरह फातिहा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम 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 मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन आमीन आमीन। जाने जाना करीमा का सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन अकरमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में, अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाहों में, अज़वाज मुतहहरात अहले बैत अतहार असहाबे मुस्तफ़ा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन की बारगाहों में, सलासिल अरबाह के बुजुर्गान दीन की बारगाहों में, हज़ूर सय्यदी शहंशाह बगदाद हज़रत गौस आज़म अल जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में, हज़ूर निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाह की खिदमत में, तमाम औलिया कामिलीन की खिदमतों में और हमारे जितने भी अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमाए इस आकर समेत हमारे आबा अजदाद की अरवाह तक और ख़ुद हमारे सुदूर में और हमारे नामा अमाल में इन 7 आयतों का नूर दाखिल फरमा दें और हमारे सीनों को कुशादा फरमाएं कि हम आपके और आपके हबीब की मोहब्बत की बात सुनकर उसको समझकर अमल कर सकें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी इंक़ादा कुल्ल शैइन लिअम्रिही ख़ादिअन ज़लीला वलम यजअल लिख़ल्क़िही इला मारिफ़ति कुन्हिही सबीला बल मा ख़तरा फ़िज़्ज़माइर व हाका फिल हवातिर तराहु अलैहि मुम्तनिअम मुस्तहीला कुल्लु मा फी आलमिल इम्कान नातिकुम बितमजीदिही व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि कमा क़ाला व हुवा अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वाशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बिश्शहादा यक्सिबु क़ाइलुहा इंदहु तबजीला वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही बुकरतन व असीला। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिर्रिल असरार व सय्यिदिल अबरार व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। जिसने अपने माथे पर रब से रहमत की मोहर लगवानी है वो बोले अस्सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ये दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि वैसे तो हमारी शक्लें कोई नहीं है ऐसी कि अल्लाह पाक हम पर दुरूद भेजे, हमारा हाल भी कोई नहीं है। हर शख्स अपने अपने अमाल से बखूबी आगाह है और अपने अपने गिरबान में बंदा देखे तो खुदा की बारगाह में ऐसे झुक जाता है। कोई हाल नहीं है अपना। आप सारे मुझसे अच्छे हैं, मैं तो आप सबके कदमों की खाक हूँ। मैं तो अपनी बात करता हूँ कि इस पूरी उम्मत में शायद मुझसे ज्यादा नकारा कोई ना हो। लेकिन जब हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गरामी लेते हैं तो इब्ने माजा की हदीस शरीफ है, रहमत आलम जाने जाना फरमाते हैं कि जो मेरा नाम लेकर मुझ पर दरूद पड़ता है ना तो उसके गुनाह बख्शे जाते हैं, उसकी नेकियां बढ़ा दी जाती हैं, उसके दर्जे बुलंद किए जाते हैं। वयुरुद्दु अलैहि मिसलहा ए जेड़ा लफ्ज़ ने कड़कड़ा के देते वयुरुद्दु अलैहि मिसलहा फरमाया मेरे रब की कसम मेरा रब उस पर दरूद भेजता है जो मुझ पर दरूद पढ़ता है।
यानी हम इस लायक नहीं थे कि रब हमें याद रखे, और हम इस काबिल नहीं थे कि रब हम पर दरूद भेजे। हम गैरे नबी हैं, नबूवत के दरवाजे अबवाब मगलूक हैं, बंद हैं, मगर जब कोई कलमा पढ़ने वाला अपने कल्ब का रुख करता है मुस्तफा की तरफ, तो रब की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। सो पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह वहदहु जल्ल शानहु के लिए तमाम तारीफें, तस्बीहें, तालीलें, तकबीरें, तहमीदें, तमजीदें, तालीलें, महामिद, महासिन, सनाएं, तारीफें, जो हमारे आका व मौला का रब है, जो हमारे आका व मौला का रब है। और हजूर के बताने से हमें मालूम हुआ कि हमारा भी रब है। जो हमारे आका व मौला का रब है, हजूर को तो पहले ही खबर थी कि ये मेरा रब है, हमें खबर नहीं थी। और हजूर के बताने पर हमें भी पता पड़ गया कि यही हमारा भी रब है, जो बहुत मेहरबान है। अकबर, किसी भी मकतबा फिक्र का बंदा हो कहता यही है, अल्लाह अकबर। किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखता हो कहेगा अल्लाह अकबर। कोई भी मसलक अल्लाह हो, मिलकर बोलिए अल्लाह हो। और ये वो नाम है, इसमें जात अल्लाह पाक का कि जब आप नाम लेंगे तो आपकी खताएं बख्श दी जाएंगी। सिर्फ जुबान पाक नहीं होगी, रूह भी पाक हो जाएगी, पिछले सारे जाएंगे। और अजब हाल है कि ये बात हमें सरकार ने बताई और अल्लाह कुछ और बताता है। हजूर बताते हैं कि अल्लाह का नाम लो तो बख्श दिए जाओगे, और अल्लाह की तरफ हम जब रगबत करते हैं तो कुरान और हदीस पढ़ते हैं और अल्लाह के फरामीन पढ़ते हैं, तो अल्लाह फरमाता है जो महबूब का नाम ले उसे बख्श दिया जाएगा। अजीब हाल है, अजीब हाल है अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का, बड़ा अजब हाल है। वो वासिफ अली वासिफ ने बड़ी उम्दा बात फरमाई थी। फरमाते जमीन से सदा जाती है ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आसमान से आती है आवाज मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम जब कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह 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 का महबूब फरमाता है यूं करो, उस्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। और जब हम कुरान पढ़ने लगते हैं और जिक्र करते हैं तो अल्लाह फरमाता है सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हजूर फरमाते हैं अल्लाह का नाम लो, अल्लाह फरमाता है हजूर का नाम लो। हजूर फरमाते हैं जिक्र करो, अल्लाह फरमाता है दरूद पढ़ो। अल्लाह अकबर। मुझे तो ऐसे महसूस हुआ है कुतुबे इस्लाम का मुताला करने के बाद जो नुकबा अख्तर के हाथ में आया है वो ये है कि रब चाहता है कि मेरे महबूब का नाम बुलंद हो, महबूब चाहता है मेरे रब का नाम बुलंद हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह। अच्छा जी कोई एक मिनट नारे वाले संग एक मिनट नारे रिसालत कोई इख्तिलाफ तो कोई नहीं कहता। तो फिर रल के बोलो नारा रिसालत। मैं तुम दसा जो नारा तकबीर भी कदे ना लाओ, नारा हैदरी भी ना लाओ, कदे कदे और कोई भी नारा ना लाओ, तो ऐ समझो जो नारा रिसालत लाओ ना तो बाकी नारे वाले खुश हो जाना। मसलन अल्लाह भी खुश, मौला पाक मौला अली पाक भी खुश, हजरत अबू बकर सदीक भी खुश, हजरत उमर फारूक भी खुश, हजरत उस्मान गनी भी खुश। हसनैन के तो वो नाना है। गल सिद्धि बड़ी बनाई है तो बोलो मिलकर नाराए रिसालत। बस ऐ ही नारा आखिर तक लाना, मेहरबानी फरमाना। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। समझ आई थी? मौला पाक ने भी यही नारा मारा। जिदी बड़ी है बड़ी मुस्तफा तू है, भावे हजरत अबू बकर सदीक होवन, भावे हजरत उमर फारूक होवन, भावे उस्मान गनी होवन, भावे मौला अली होवन, तो भावे जनाब अज़वाजे मुताहरात होवन, तो भावे जनाब सारे असहाब होवन, तो भावे मेरे जिहा कुत्ता कमीना होवे,
तो भावें स्टेज ते बैठे हो चमक रहे ने इन्हां दे चेहरे सारियां दे तक लो साडे अमाल कुछ होर ने साडे चेहरे कुछ होर ने कहानी सारी मुहम्मद बस सीधी जी गल जे बात सरकार की है गल सारी बोलो सरकार की है बोलो सारे गल सारी और बोलो गल सारी आप उम्मत आप अफजल हो हज़रत गरीब नवाज ये जो हज़रत तशरीफ फरमाया नाम में आता भी हो तो किसी का नहीं लूंगा अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का लूंगा बाकी सबको सलाम है मेरा मैं सिर्फ हजरत से अर्ज करने लगा हूं हजरत बैठे हैं आप हजरात पिछली उम्मतों के लंबी दाढ़ियों वालों से अफजल है आपकी तो है ही कोई नहीं आप अफजल है आप अफजल है आपके सर अक़दस पर टोपी नहीं है फिर भी अफजल है तो कभी एक रात अपने बिस्तर पर बैठ के सोचिएगा कि वो तहज्जुद पढ़े और हम फर्जी नमाजों में भी सुस्ती करें तो अफजल हम कैसे हो गए बस ये कभी रात को सोचना सुबह जब तुम उठोगे तो तुम्हारे कलेजे में आमना के लाल की मोहब्बत ने डेरे जमा दिए लेकिन ये सोचना दिल से ये सोचना दिल से कि क्या सबब है कि तुम अफजल हो अगरचे नेक वो थे ज्यादा तुमसे मगर अफजलियत तुम्हारी है कैसे अफजल हो जब तुम जमा खर्च सारा करोगे तो नतीजा ये निकलेगा एक ही सबब है तेरी अफजलियत का कि उनके हाथों में दामने मूसा था दामने ईसा था दामने लूत था दामने इलियास था दामने दाऊद था दामने यूनुस था दामने इब्राहिम था और तेरे हाथों में दामने मोहम्मद रसूलुल्लाह है अफजलियत हुजूर की वजह से सरकार की वजह से इमाम हसन पाक इमाम असहाब की इज़्ज़तें हुजूर की वजह इमाम हसन पाक हसन का माना पता है क्या होता है सारे नारे पे मार देते तो हुसैन का माना की हाली सोना नहीं जी इंज कि सोना ऐ गल्लां ने जिहड़ियां समझ नहीं सन सब फिरे हुए हैं सारे हुसैन का मतलब होता है छोटा हसन हुसैन इसमें तस्गीर है बर वज़्न फ़ुआल है इसमें तस्गीर है हुसैन पाक के नाम से भी पहले हसन का नाम लेना पड़ेगा कोई गल समझ आई है कि कोई नहीं हुसैन कहते ने छोटे हसन को दोवें ही हसन ने वड्डा भी हसन है तो निक्का भी हसन है ये जो हुसैन नाम रखा गया चूंकि ये बाद में पैदा हुए इसलिए इन्हें हुसैन के छोटा हसन है दोनों हसन हसन कहते हैं हुसन को जहां हुसन टूट के आकर जमा हो जाए उसे हसन कहते हैं पूरी कायनात में मुस्तफा के यहाँ से यहाँ तक जो मुशाबा हुआ वो भी हुसन का मतलब हुआ जो यहाँ से यहाँ मुशाबा हुआ कोई गल समझ आई तो अब हुसन ये इसलिए है कि हुजूर के मुशाबे नहीं गल समझे इसलिए ये हुसैन है इसलिए ये हसन है अली के मुशाबा होते तो भी हसन ना होते नाना के मुशाबा है तो बोलो जने आखो सुभान अल्लाह एक बारी टिल आके आखो सुभान अल्लाह गल्लां तुहानू में करके आग गलियां जानियां ने ध्यान रखना हमें आया भी अल्लाह वास्ते हाँ तो गल भी अल्लाह वास्ते कर रहे हैं हजरत हसन हसन न रहते अगर हुजूर के मुशाबे ना होते हुजूर के मुशाबा हैं तो हसन है अबू बकर सिद्दीक इसलिए कि हुजूर की तस्दीक की है उमर फारूक इसलिए कि बेईमान दी तौण वध दिती जिन्हें हुजूर दा फैसला नहीं मनिया ते उस्मान हया वाला इसलिए है कि मुस्तफा ने फरमाया है ए ओए जिदे तू फरिश्ते भी हया करते ने ते रब भी हया करता है ते अली मुश्किल कुशा इसलिए है कि चेहरा मुस्तफा पर निगाह पड़ गई है
गल सारी सरकार दी, दब के बोलो गल सारी, हथियार चुक के बोलो गल सारी। हम सारे अफजल हैं, इसलिए पूरी उम्मतों से हम अफजल हो गए, हजूर की वजह से हुए। अरबी अफजल है, क्यों अफजल है बतलाओ मैंने? अफजल लुगात है अरबी, अरबी बोलते हैं इसलिए। वो बोली हजूर ने बोली है, अरबी अफजल है। पंजाबी बोलते हो, पश्तो बोलते हो, ये बोलियां कोई नहीं। ये आदम की सुल्ब में नहीं थी कि उलमा चोटियां दे बैठे हो, इन्होंने पूछो दुनिया पूरी बोली जाने वाली अलसना के आदम के सुल्ब के अंदर नहीं थी, बोलियों वाले नहीं थे। अल्लामा आदम अलैहिस्सलाम की जाकर तफसीर पढ़े, सारे जहान पर बोली जाने वाली बोलियां अल्लाह ने आदम को दे दी थी, हजरत आदम को सिखा दी थी। गुस्ताखी माफ करना, हजरत आदम को सारे जहान दियां बोलियां आंदियां ते ज़ूर नु नहीं है। कोई गल करो अकल दी। आदम मुक्तदी है, हजूर मुक्तदा है। आदम शागिर्द है, हजूर उस्ताद है। आदम तिलमीज है, मुस्तफा मुअल्लिम है। अगर शागिर्द का हाल ये है कि जान भर का इल्म उसके सीने में है, तो उस्ताद के इल्म का आलम क्या होगा? कोई समझ आई भी है जे कि नहीं? हजूर पाक ने मौला अली नू इल्म अता फरमाया, हजूर पाक ने मौला अली नू इल्म अता फरमाया। मौला अली फरमांदे ने भाई मैंने हजूर ने इल्म दसिया जिवें चिड़ी अपने बच्चे नू चोक देंदी, चिड़ी अपने बच्चे नू के देंदी, मुंह खुला होंदा बच्चे दा विच चिड़ी दा विच इंज मुंतकिल कर दी, ऐसे हजूर ने इल्म दिया मुझे। तो हजरत अली के इल्म का ये आलम है, हजूर के शान बयान करने लगा। हजरत अली के इल्म का ये आला है कि हजरत अली जा रहे थे वादिये नमल में से, वादिये नमल आदे ने कीड़ी नू और चिमटियां दी वादी च जांदे नाल आपने एक संगी सन, साहबी सरोवी संगी भी सन, आप हैं खादिम भी सन। जनाब ने क्या किया, जनाब गुजर रहे थे तो पहलियां जनाब वो जड़ी पहली वो याद है ना तुमने वाकया नमल, ओ सुलेमान अलैहिस्सलाम जांदे सन तो चिमटी ने कहा या यो नमल उदलू भी मसाकिनकुम, चलो ए सारियां अंदर बढ़ जाओ, करे थल्ले पैरां दे ना आ जाओ, तो मर मुर ना जाओ। याद है ना? बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ, खुदा में बढ़ जाओ, मेरे कलेजे के टुकड़ों आंखों की तरह। ओ बड़ी चिमटी कहने लगी, बड़ी चिमटी, आज बड़ी चिमटियों की सरदार कहने लगी, सारियां चिमटियां बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो, कीड़ियां बाहर निकल आओ। आज तो ओ लंघने लगा है जिहदे मुखड़े नूं तकना इबादत है। कोई गल समझ आई है? इधर और करना, आज वो गुजरने वाला है जो जिसके मुखड़े को देखना क्या है। जरा आप अंदाजा लगाइएगा, जब शागिर्द के इल्म का आलम ये है, हजूर के इल्म का आलम क्या? अल्लाह उन्होंने कहा भाई सारियां निकलो। अब चिमटियां बाहर निकलियां जनाब, उन्होंने मारा जोर, खुद सी छोटी जनाब, सुराग छोटा था जनाब, उन्होंने जोर मारा, वो सुराग फट गया, चिमटियां बाहर। आपके साथी ने कहा तारीफें सारी उस रब के लिए जो ये जानता है कि इनकी तादाद कितनी है, चूंकि निकल चुकी आई हैं, एक दो तो है नहीं सन, गिनना औखियां हो गई। तो आपने संगी ने कहा ओदे वास्ते तारीफ रब वास्ते जेड़ा ये जानता है कि ये कितनियां ने। आपने फरमाया गलत तारीफ ना करो। आपने क्या इरशाद फरमाया, गलत तारीफ, ए तारीफ सही कर, ए तारीफ ठीक नहीं। उन्हें कहा जनाब फिर किंज तारीफ ठीक है? आपने फरमाया तारीफ रब दी इंज कर कि तारीफ उस रब के लिए कि जिसने इन चिमटियों को पैदा किया है, जो इनका खालिक है। जी तू पहले तारीफ की थी ना कि तारीफ उस रब वास्ते पे जिन्हों पता है कितनियां, फरमाया ये तो मुझे भी मालूम है कितनी है, ये तो मुझे भी मालूम है कि कितनी है। तो मुस्कुरा के फरमाया खाली मैंने ऐ ही नहीं मालूम कि कितनियां ने, मैं ये भी जानदा वा इन्हां विच नर कितनियां ने ते मादा कितनियां ने। कोई बात समझ में आ रही है? जिसके शागिर्द के इल्म का हाल ये हो, उस्ताद के इल्म का आलम क्या हो? समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? हज़रत अली दा जिहड़ा इल्म है, ये भी गल सारी उच्चा बोलो 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 बोलो, दब के बोलो, नहीं ढिले बोलते पे उच्चा बोलो।
ए लफ्ज में सुनना चाहता मैं, जिस तरह शराबी को शराब चाहिए होती है ना, और अफीमी को अफीम, और चरसी को चर्स, तो वो उसको होता है नशा। जब उसको वो चीज मिलती है तो वो होता है मस्त। तो खुद हमको पता है किस चीज का नशा है, सरकार के नाम का। हाँ इस वास्ते बोलो गल सारी, दब के बोलो गल सारी। आफत सलीम साहब का उसूल जन्ना पखे दे कोलो बिल्कुल 2 फुट का फासला है, गर्मी चौकी है, आवाज डायरेक्ट लगनी पई है, आवाज बिल्कुल कोई नहीं आती। बोलो गल सारी। गल्ला है नहीं सरकार में, रुतबे जिसको जो मिले हजूर से मिले भाई। और कल क़यामत के, इसलिए मैं कह रहा हूं अरबी अफजल है। किसकी वजह से? सारे जान ने बोलियां ने महबूब के मुंह विचों निकली। फरमाया सोनिया जेड़ी बोली तू बोली है सारी बोलियां तू अफजल है। ए कुरान मुकद्दस अफजलुल कुतुब है। उलमा तो पूछो अफजलुल कुतुब है जी के कोई नहीं, आलल कुतुब है जी के कोई नहीं, आजमुल कुतुब है जी के कोई नहीं। अच्छा क्यों है जी? अल्लाह का कुरान है इस वास्ते गलत, अल्लाह का कलाम है इसलिए ये अफजल है। तो तौरात किसका कलाम था? तो इंजील किसका कलाम था? और ज़बूर किसका कलाम था? और मेरे कलेजे के टुकड़ों, कलाम सारे ही अल्लाह के थे, पर वो मुस्तफा पर नाजिल नहीं हुए, ये मुस्तफा पर नाजिल हुआ है। फरमाया सारे कलामों से अफजल कर दूंगा इसे, इसलिए कि सामने तेरी जात है। गल सारी, गल सारी से जिसको जो मिल रहा है वो मुस्तफा के सदके में तारीफ उस रब के लिए जिसने अपनी नेमतों का कासिम मुस्तफा को बनाकर भेजा है। और हजूर की मोहब्बत के बगैर कोई शय भी नहीं। एक बार फिर सुन लो, हजूर की मोहब्बत तो बगैर कोई शय भी, हजूर की मोहब्बत ना हो तो नमाज़ां दा भी कोई फायदा नहीं, हजूर की मोहब्बत ना हो तो रोज़ियां दा भी कोई फायदा। ए रमजान शरीफ आ रहा है, कितना करीम महीना है, कितना मेहरबान महीना है, तो कितना मेहरबानियां दी बरसात होनी। हम भी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जान कुर्बान आप बिस्मिल्लाह जरूर तशरीफ ले जाए। बिस्मिल्लाह बड़ी वाह। अच्छा जी तवज्जो जी तवज्जो है। हजूर दी मोहब्बत नहीं तो फिर कोई शय भी, दब के बोलो हजूर दी मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। हजूर दी असलुल उसूल जात हजूर दी, असलुल उसूल जात के दिए ए नुक्ता मरकजी समझना चाहिए। पीर साहब गरीब नवाज ए मरकजी नुक्ता ए देखो ना, ए तुसा कहदा सोना किता ईमान की निशानी है मौला अली का जिक्र करना है ना, लेकिन गल मौला अली की भी नहीं। परेशान तो ना हो गए? गल मौला अली दी भी नहीं, गल है ही सरकारे दो आलम दी है। हजरत अली नूं कोई मन्ने हजूर नूं ना मन्ने मुसलमान है? एक बारी लड़कर के बोलो। इस गल ते वही बोलेगा जिहड़ा असली हरामी होवेगा, चुप रवेगा जिहड़ा हलाली होवेगा बोलेगा। मौला अली नूं जिहड़ा मन्ने ते हजूर नूं ना मन्ने मोमिन है, सदीक अकबर नूं मन्ने तो हजूर नूं ना मन्ने तो मोमिन है, असनैन नूं मन्ने तो हजूर नूं ना मन्ने मोमिन है, औलिया नूं मन्ने हजूर नूं ना मन्ने है मोमिन। गौस पाक दा नाम लवे नबी दा नाम ना लवे मोमिन है। एदा मतलब है गल ना गौस पाक दी है, गल ना ख्वाजा साहब दी है, गल ना गोलड़े वाले दी है, गल ना लाहौर वाले दी है, गल ना सुल्ताने बाहू दी है, गल ना सलासले अरबा दे बुजुर्गां दी है, ते गल ना चुआं यारां दी है, ते गल ना अहले बैत दी है। गल है मुस्तफा दी जेदे घर आला होण दी वजह तू अहले बैत अफजल, जेदे गुलाम होण नाल सिद्दीक अफजल, ते जेदी वजह तू उस्मान दा मर्तबा बुलंद, ते जेदी मर्तबा जिसकी जात की वजह से कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हो जाता। अल्लाह करे गल समझ आ जाए तो समझ आइए को नहीं। असा छिकते हैं जी, असा क्या करते हैं? छिकते हैं। एक मौला अली का जिक्र करो, तुम सिद्दीक का जिक्र क्यों नहीं किया? और जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र तो मौला अली का क्यों नहीं किया? ओ भाई मौला अली भी हजूर दी आंख है, सिद्दीक अकबर भी हजूर दी आंख है। दब के बोलो सिद्दीक भी हजूर दी, ते मौला भी हजूर दी,
ते गल दोवां दी कोई नहीं, गल तो सरकार दी है, सरकार इन्होंने हक बना दिता। ये बड़ी इज्जत वाले हैं इसलिए कि हजूर के हैं। हमारी भी कुछ हल्की फुल्की बात बनी हुई है इसलिए कि हम हजूर के हैं। जे हजूर नहीं तो फिर पीछे कख भी। हजूर दी मोहब्बत का ना ईमान जे ए सारे सुन लो। हजूर दी मोहब्बत का ना, हजूर दी मोहब्बत का ना, हाँ ना ईमान ना, नमाज का नहीं, रोजे का नहीं, हज का नहीं, ज़कात का नहीं, पगड़ी शरीफ का नहीं, दाढ़ी शरीफ का नहीं। हजरत ने नीला सबज पहना हुआ है, मैंने भी सबज। हजरत ने जनाब ये भी सबज, हजरत ने कलेजी पहना हुआ है। बीच में जनाब कोई किस तरह के पहने हुए हैं, कोई किस तरह के। हजरत ने जनाब सफेद पहनी हुई है। ओ काली पगड़ी, ए गल पगड़ियां शकड़ियां दा नाम ही ईमान नहीं, टोपियां दा नाम ही ईमान नहीं, नमाजो रोजे दा नाम ही ईमान नाम है कलेजे में आमना के लाडले की मोहब्बत के जम जाने का। फिर नमाज, फिर रोजा, फिर हज, फिर ज़कात, फिर नेकियां। समझ में बात आ गई? गल है सरकार दीजिए, सरकार ही नहीं तो फिर कोई शय भी रल के बोलो, फिर कुछ भी। तो तारीफ रब के लिए जिसने हमें दामने मुस्तफा अता किया, जिनकी सारी बात है, जिनका सारा, जिनकी हुब का नाम ईमान है। जिनकी मोहब्बत ना हो तो नेक भी जन्नत में, और जिनकी मोहब्बत हो तो गुनाहों में पड़ा हुआ भी जन्नत में। एक बारी फिर सुन लो, एक बारी फिर सुन लो। जिन्हां दी मोहब्बत ना होवे तो चोटियां दा नेकोकार भी कहां जाएगा? उच्चा बोलो। तो जिनकी मोहब्बत हो तो गुनाहगार गुनाहों के बावजूद भी कहां जाएगा? जन्नत में। इसलिए कि जन्नत में नमाज और रोजा नहीं लेकर जाएंगे। ध्यान करे बाबा जी, यही पट्टी पड़ी होनी सारी। तो जितनी मत मौलवियों की मार देंगे मदरसे में, जितना किसी जगह नहीं मरती। ये मौलवी फारिग होने के बाद उसको जरूरत है मदरसे के बाद सीधा फकीर के पास जाए और फकीर उस पर निगाह मारे और उसको ये बात समझाए कि जो कुछ पड़ी आई ये नाल इश्के मुस्तफा दी पान ला, तो फिर समझ आएगी कि ईमान किस है। सन आप यही पढ़ाया गया, सन बाद में पता लगा अल्लाह की कसम चाह के आ गया, सन भी यही पढ़ाया गया। वो सन साड़ियां तो अखा खुलियां जनाब बाद में। ओए ईमान तो नमाज का ना ही नहीं, ईमान तो मसीतियां का ना ही नहीं, ईमान तो जनाब है दरबारों का ना ही नहीं, ईमान तो जनाब है शामियाना का ला के बहने का ना ही नहीं। ईमान नाम है मुस्तफा पर मर बैठने का। उच्चा बोलो, नबी पर ईमान नाम है, नबी पर। हाँ जी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। अब तवज्जो रहे जरा, ईमान किस चीज का नाम? ये मस्जिद का ना ईमान है तो हुजूर ने फरमाया इस मस्जिद को साड़ दो, फरमाया नहीं फरमाया? मुंह जो बोलो गूंगे ना पढ़ो, फरमाया नहीं फरमाया? कुरान में है कि कोई नहीं? हुजूर ने फरमाया साहबा उठो, तो जड़ा चोटियां दा उठाया जिहदा नाम हजरत उमर फारूक है। एक एक सुन मारदा सी जनाब, तो मुनकरां दे ते दंद भी भन देंदा सी। हजरत उमर फारूक ने फरमाया उठना उमर पाक भंजना, तो जावे जाके मस्जिद साड़ दे, नमाजियां दे साड़। तो सब परेशान हो। एक जगह में तकरीर कर रहा था, एक बंदा मुझे कहता है आप इस्लाही बात नहीं कर रहे, आपकी बात बड़ी खतरनाक है। मैं कहा पुत्र जेड़ी इस्लाह इस गल विच है सारी दुनिया विच कोई नहीं। तेरा क्या प्रोग्राम है? संदाड़ी फुट एक लंबी रखावा, तो पगड़ी बनावा, तो टिंड करावा, तो रायविंड पहुंचावा, तो ये चौखी इस्लाह है। हम ऐसी इस्लाह पर लानत बेचते हैं। हम उस इस्लाह के कायल हैं कि बंदा गुनाहगार भी हो, मुस्तफा